जयपुर में तो बीजेपी के विधायक ने गजब ही ढा दिया। दरअसल कांग्रेस से कुछ पार्षद बीजेपी में आ गए। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में गंगा जल और गौमूत्र से उनका शुद्धिकरण कर दिया गया। जी हां, ये हालात हैं जयपुर के, जहां पर बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद ने इन सभी मेयरों के ऊपर गौमूत्र न सिर्फ डाला बल्कि पिलाया और उसके बाद इनको शुद्ध करने के साथ ही बीजेपी में लिया। यानी अगर कोई कांग्रेस में है और बीजेपी में आना चाहता है तो जयपुर में ये शर्तें उनके ऊपर लागू हैं। दरअसल यहाँ पर नई मेयर कुसुम यादव ने पिछले दिनों अपना पदभार ग्रहण किया था। यहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य रहे, जिन्होंने बीजेपी का समर्थन करने आए कांग्रेस पार्षदों को स्वागत करने और पार्टी की सदस्यता दिलाने से पहले गंगा जल और गौमूत्र से उनका शुद्धिकरण किया। भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के कारण पिछले दिनों कांग्रेस के मुनीश गुर्जर को जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हेरिटेज के मेयर पद से हटा दिया गया था। इसके बाद बीजेपी की कुसुम यादव को 7 कांग्रेस पार्षदों और एक निर्दलीय सदस्य के समर्थन के साथ नया मेयर नियुक्त किया गया। कुसुम यादव के आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण करने से पहले बाल मुकुंद आचार्य पहुंचे और उन्होंने बाकायदा वैदिक मंत्रों के बीच में शुद्धिकरण शुरू किया। बोतल में गौमूत्र और गंगा जल लेकर ये पहुंचे थे, जहां पर समारोह हो रहा था। आचार्य बाल मुकुंद हाथोज धाम मंदिर के महंत भी हैं। उन्होंने समारोह में गंगा जल और गौमूत्र का इस्तेमाल किया। पार्षदों और अधिकारियों के प्रतीकात्मक रूप से गंगा जल और गौमूत्र को पिया भी, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसमें नगर निगम और उसके अधिकारियों का भ्रष्टाचार भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा दावा बाल मुकुंद ने किया है। ये समारोह भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पिछले दिनों मुनीश गुर्जर को हटाए जाने के एक अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके अलावा जयपुर नगर निगम हेरिटेज में बड़े बदलावों के मद्देनजर भी इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की नवनियुक्त मेयर कुसुम यादव को 7 कांग्रेस पार्षद और एक निर्दलीय के बाद उन्हें समर्थन मिला तो कुर्सी भी मिल गई। वहीं कुसुम यादव ने आधिकारिक रूप से पद ग्रहण से पहले आचार्य से इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए शायद कहा था। दरअसल आचार्य ने दावा किया कि कांग्रेस में रहते हुए ये लोग दागदार हो गए थे और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इनका शुद्धिकरण जरूरी है। आचार्य ने आगे कहा कि हमने निगम को गंगा जल से शुद्ध किया है, सभी अशुद्धियों को दूर कर लिया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कार्य नए नेतृत्व के तहत एक शुद्ध और ईमानदार कार्य वातावरण को बढ़ावा देगा। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों और नए शामिल किए गए बीजेपी पार्षदों को किसी भी अशुद्धता या भ्रष्टाचार से शुद्ध किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समारोह में उन्हें प्रभावी रूप से सनातनी या सनातन हिंदू मार्ग के अनुयायियों ने बुलाया था और अनुयायियों में ही बदला गया है। समारोह की आलोचना भी हुई है, जिससे पर्यवेक्षकों के बीच कुछ विवाद भी हुआ। हालांकि बीजेपी में शामिल होने वाले पार्षदों ने इस अनुष्ठान का बचाव किया और इसे शुद्धिकरण की हिंदू परंपराओं से जोड़कर देखा। पार्षदों में से एक मनोज मुदगल और दूसरे पारस जैन ने इस समारोह के उद्देश्य को रेखांकित किया और कहा कि निगम में भ्रष्टाचार और नकारात्मकता का खेल खत्म किया जाए। वहीं दूसरी तरफ पार्षद सुशीला देवी ने स्पष्ट किया कि अनुष्ठान व्यक्तिगत अभियोग नहीं था बल्कि परिसर का सामान्य शुद्धिकरण था। बाल मुकुंद आचार्य पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा कि बाबा ऐसे नहीं होते हैं। आप विधायक हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पार्षद अब शुद्ध हो गए हैं, वो सनातनी हो गए हैं। क्या बाल मुकुंद आचार्य पूरे सनातन के ठेकेदार हैं? अगर वो पार्षद अपवित्र हैं तो उनकी मदद से आपने मेयर क्यों बनवाया है? बीजेपी की मेयर को समर्थन देने वाले पार्षदों को लेकर प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा कि ये पार्षद अभी बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। बीजेपी में पहले से ही कोई डिप्टी मेयर बनना चाहता है तो कोई चेयरमैन बनना चाहता है। समर्थन करने वाले पार्षद अभी कांग्रेस छोड़कर नहीं गए हैं। हालांकि इस शुद्धिकरण कार्यक्रम से पूरे प्रदेश में खूब चर्चा हो रही है, खासकर जयपुर नगर निगम हेरिटेज में। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।